मुगल सल्तनत के महान सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार आज कुछ शांत और रहस्यमय बना हुआ था। बादशाह अपने तख्त पर विराजमान थे, जबकि नवरत्न अपनी नियत सीटों पर बैठे थे। तभी एक दूर देश का व्यापारी, जो अपने साथ एक विशाल, चिकना और चमकीला पत्थर लाया था, दरबार में प्रवेश हुआ। व्यापारी ने झुककर सलाम किया और घोषणा की, जहांपनाह, मैं आपके लिए दुनिया का सबसे अनोखा चमत्कार लाया हूं। यह साधारण पत्थर नहीं, यह बोलता हुआ पत्थर है। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। बोलता हुआ पत्थर? यह कैसी मूर्खता है? जहांपनाह, आप स्वयं देख लें। व्यापारी ने पत्थर को बीच दरबार में रख दिया। उसने पत्थर से पूछा, क्या तुम्हें बादशाह का हुक्म मानना चाहिए? अचानक उस निर्जीव पत्थर के भीतर से एक धीमी, कांपती हुई आवाज गूंजी, हाँ, मुझे मानना चाहिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी दरबारी हैरान थे। अकबर भी अवाक थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की मुस्कान थी। अकबर ने फुसफुसाते हुए कहा, बीरबल, क्या यह जादू है या कोई चाल? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। जहांपनाह, यह पत्थर बोलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर क्या यह सच बोलता है, यह देखने लायक है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या तुम कह रहे हो कि यह कोई चाल है? व्यापारी, यह पत्थर आखिर बोल कैसे रहा है? व्यापारी ने घबराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह दिव्य पत्थर है। जो भी इस पर हाथ रखता है, इसकी चेतना जाग जाती है। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने व्यापारी के हावभाव को गौर से देखा। महाराज, बीरबल ने कहा, यह पत्थर बोलता है या नहीं, यह सिद्ध करने का एक सरल उपाय है। हुजूर, इस पत्थर को महल के सबसे एकांत कोने में रखवा दीजिए। अगर यह दिव्य है, तो यह कल रात के गुप्त शाही आदेशों को भी सुनाएगा। व्यापारी के माथे पर पसीना आ गया। अकबर ने तुरंत आज्ञा दी कि पत्थर को दरबार से दूर एक बंद कमरे में रखा जाए और बाहर पहरा लगा दिया जाए। यदि कल यह पत्थर मेरे गुप्त आदेशों के बारे में बता पाया, तो मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से तौल दूंगा। अकबर ने चेतावनी भरी नजरों से व्यापारी को देखा। पर यदि यह चुप रहा, अकबर ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, तो तुम्हारा झूठ और लालच तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। डर के मारे उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह जानता था कि उसने धन के लालच में बादशाह को धोखा दिया है और अब उसका बचना नामुमकिन है। रात गहरा चुकी थी। जब सारा महल सन्नाटे में डूबा था, तब बीरबल अपनी योजना को अंतिम रूप देने में लगा था। वह चुपके से दो सबसे विश्वसनीय सिपाहियों को साथ लेकर उस बंद कमरे के पास पहुंचा, जहां वह बोलने वाला पत्थर रखा था। बीरबल ने सिपाहियों को निर्देश दिया कि वे दरवाजे के ठीक बाहर खड़े होकर ध्यान से सुनें। इसके बाद वह स्वयं अकेले कमरे के अंदर गया। उसने पत्थर के बहुत करीब जाकर फुसफुसाते हुए, पर इतना ऊंचा कि बाहर खड़े सिपाही स्पष्ट सुन सकें, कहा, ओए पत्थर के मूर्ख, यदि कल दरबार में तूने यह नहीं बताया कि तुझे गधा कहकर पुकारा गया था, तो याद रख, तुझे इसी समय तोड़कर चूना बना दिया जाएगा। बीरबल बाहर आया और सिपाहियों को सचेत किया, याद रहे, कल यही गुप्त आदेश पत्थर को बादशाह के सामने बताना होगा। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। बादशाह अकबर उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि पत्थर कैसे बोलेगा। उन्होंने उस बोलते हुए पत्थर को मंच के बीचों बीच रखवाया और गंभीरता से पूछा, ओ पत्थर, यदि तुम सचमुच बोल सकते हो तो बताओ, कल रात बीरबल ने तुम्हें कौन सा गुप्त आदेश दिया था? पत्थर एकदम शांत रहा। दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुरा रहे थे।
तभी रात भर पहरा देने वाले सिपाही घबराते हुए आगे आए। उनमें से एक ने झुककर कहा, माफ करना जहांपनाह, पत्थर तो नहीं बोला, लेकिन कल रात हमने स्पष्ट सुना था कि बीरबल जी ने उसे धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उसने यह नहीं बताया कि उसे गधा कहकर पुकारा गया था तो वह उसे तोड़ देंगे। यह सुनकर अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने समझ लिया कि बीरबल ने अपनी चतुराई से सिपाहियों को ही पत्थर का जवाब बना दिया। उन्होंने सिपाहियों को यह विश्वास दिला दिया था कि वह धमकी असल में पत्थर का गुप्त आदेश था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए उन्हें गले लगा लिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, पत्थर तो अपनी जगह पर अटल और शांत रहा, क्योंकि निर्जीव वस्तु को झूठ या सच से कोई सरोकार नहीं होता। यह तो इंसानी फितरत है कि जब उस पर दबाव पड़ता है या उसे किसी चीज का भय होता है तो वह अनजाने में ही सही सच उगल देता है। अकबर ने सिर हिलाया। तुम्हारी बात 16 आने सच है बीरबल। तुमने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज तलवार नहीं बल्कि विवेक और बुद्धि है। उन्होंने तुरंत खजाने के अधिकारी को आदेश दिया कि बीरबल को सोने के 100 अशर्फियां भेंट की जाएं। दरबार में एक बार फिर बीरबल की जय जयकार हुई। इस घटना ने सबको यह सिखा दिया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही उपयोग करे तो वह किसी भी चुनौती को एक मजेदार खेल में बदल सकता है। और इस तरह बोलते हुए पत्थर का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ गया। दरबार समाप्त होने के बाद भी बोलते हुए पत्थर की कहानी पूरे आगरा में चर्चा का विषय बनी रही। लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से सुनाते नहीं थकते थे। बादशाह अकबर ने निजी तौर पर बीरबल से कहा कि इतनी बड़ी दौलत 100 अशर्फिया पाने के बाद वह क्या करेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस धन से मैं प्रजा की भलाई के लिए एक छोटा सा कुआं खुदवाऊंगा, क्योंकि ज्ञान और विवेक का फल तभी मीठा होता है जब वह सबको शीतलता दे। हालांकि जहां एक तरफ बीरबल की जय जयकार हो रही थी, वहीं दरबार के कुछ ईर्ष्यालु दरबारी जैसे मीर जुबान और फकीर खामोश अपने अपमान का बदला लेने की ताक में थे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मामूली दरबारी ने उनकी अज्ञानता को सबके सामने उजागर कर दिया। वे चुपके से इकट्ठे हुए और बीरबल को फंसाने के लिए अगली और कहीं ज्यादा मुश्किल चुनौती की योजना बनाने लगे। वे जानते थे कि अकबर कभी भी बीरबल की बुद्धि पर शक नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें अब सीधे बादशाह के आदेश को ही हथियार बनाना था। अगले ही दिन मीर जुबान और फकीर खामोश ने एक सुनियोजित चाल चली। उन्होंने दरबार में प्रवेश किया और अत्यंत आदर के साथ बादशाह अकबर के सामने एक अनोखी चुनौती रखी। मीर जुबान ने कहा, जहांपनाह, बीरबल की चतुराई का लोहा सारा आलम मानता है, पर हम यह जानना चाहते हैं कि क्या उनकी बुद्धि प्रकृति की मर्यादाओं को भी तोड़ सकती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी मर्यादा और कैसी चुनौती? फकीर खामोश ने तुरंत कहा, बीरबल को यह सिद्ध करना होगा कि कोई निर्जीव वस्तु भी बोल सकती है। यदि वह यह साबित कर दें कि इस किले का कोई भी पत्थर मनुष्य की तरह बात कर सकता है तो हम हमेशा के लिए उनकी श्रेष्ठता स्वीकार कर लेंगे। अन्यथा उन्हें यह मानना होगा कि ज्ञान की भी एक सीमा होती है। बादशाह को यह चुनौती हास्यास्पद लगी, पर उन्हें बीरबल की क्षमता पर पूरा भरोसा था और वह यह नाटक देखना चाहते थे। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखते हुए दृढ़ता से घोषणा की, बीरबल, तुम्हें 3 दिनों का समय दिया जाता है। इस अवधि में तुम्हें दरबार के किसी एक पत्थर को बुलवाना होगा। यदि तुम विफल रहे तो तुम्हें अपना पद त्यागना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह पहली बार था जब बादशाह ने बीरबल के सामने कोई असंभव शर्त रखी थी। बीरबल ने गहरी सांस ली और हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ बादशाह की शर्त स्वीकार की।
जहां पनाह की आज्ञा सर आंखों पर। मैं 3 दिन में यह सिद्ध करूंगा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने दरबार के कोने में रखे एक बड़े धूसर पत्थर की ओर इशारा किया और उसे सावधानी से अपने महल में विशेष निगरानी में रखवाने का आदेश दिया। अगले 2 दिन पूरे आगरा में अफवाहों का बाजार गर्म रहा। लोग बीरबल को पागल कहने लगे थे। बीरबल इन सब बातों से बेपरवाह रोज सुबह उस पत्थर के पास जाते, उसे साफ करते और अकेले में उससे कुछ बुदबुदाते थे। उनका यह विचित्र व्यवहार दरबारियों के बीच हंसी का पात्र बन गया, लेकिन कोई भी उनकी रणनीति नहीं समझ पाया। तीसरे दिन चुनौती का दिन था। सुबह होते ही दीवाने खास खचाखच भर गया। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी सी शंका का भाव था। निश्चित समय पर बीरबल उस भारी पत्थर को लेकर 2 सेवकों के साथ दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने बड़े सम्मान से पत्थर को बादशाह के सामने रखवाया। पत्थर को देखते ही बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या यह वही कठोर पत्थर है जिसे तुम बोलने की कला सिखा रहे थे? बताओ, क्या इसने बोलना शुरू कर दिया है? आज तुम्हारी परीक्षा है। अगर यह पत्थर मौन रहा तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने विनम्रता से झुककर आदाब किया, लेकिन उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, इस पत्थर ने मेरी सेवा का फल दिया है। यह अब बोलने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी एक छोटी सी शर्त है। यह पत्थर सिर्फ उसी व्यक्ति के सवालों का जवाब देगा जो पूर्णतः ईमानदार हो और जिसने अपने जीवन में कभी कोई झूठ न बोला हो। यह सुनकर दरबार में अजीबोगरीब सन्नाटा छा गया। हर दरबारी बगल वाले को देखने लगा। बीरबल ने पत्थर की ओर इशारा करते हुए घोषणा की, अगर कोई दरबारी अपनी सत्यनिष्ठा की कसम खाकर इसे सवाल पूछे तो यह अवश्य जवाब देगा। कोई भी दरबारी उठकर यह दावा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। बीरबल ने अपनी चाल चल दी थी। इस गंभीर मौन को स्वयं बादशाह अकबर ने तोड़ा। उन्होंने जोर का ठहाका लगाया और बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, तुमने एक ही चाल में सभी की सच्चाई और ईमानदारी का लेखा-जोखा ले लिया। मैं जानता हूं कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति महान है, पर मनुष्य होना ही काफी है यह स्वीकार करने के लिए कि जाने अनजाने में हमने कभी न कभी झूठ का सहारा लिया होगा, बादशाह ने कहा। फिर उन्होंने जिज्ञासु दृष्टि से पत्थर की ओर देखा। तो क्या इस पत्थर को यूं ही चुपचाप रहना होगा? तभी दरबार के कोने से एक फुसफुसाहट उठी, हुजूर, बीरबल ही क्यों नहीं पूछते? उन्हें तो सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता है। बीरबल ने यह सुनते ही सिर झुकाकर सम्मान दिया। उन्होंने सीधे पत्थर के सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और हल्की सी शरारत थी। सारे दरबारियों की सांसें थम गईं। बीरबल अपनी सत्यनिष्ठा की कसम खाने वाले थे। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी आवाज को दृढ़ता दी। जहां पनाह, मैं पूर्ण सत्यनिष्ठा की कसम नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं मनुष्य हूं और मनुष्य का जीवन बिना किसी छल या छोटी मोटी चतुराई के असंभव है। यह सुनकर बादशाह अकबर और दरबारी अचरज में पड़ गए। बीरबल ने पत्थर की ओर देखा और आगे बोले, परंतु मैं यह सत्य कहता हूं कि मैंने जीवन में जब भी झूठ का सहारा लिया, उसका एकमात्र उद्देश्य या तो किसी बड़े अनिष्ट को टालना था या फिर किसी असहाय व्यक्ति की भलाई करना। यह भी सत्य है कि मैं आज भी झूठ का सहारा लेता हूं, खासकर जब मुझे बादशाह का मनोरंजन करना होता है। जैसे ही बीरबल ने अपने झूठ को इस तरह से खुलेआम स्वीकार किया, पत्थर में हलचल हुई। एक धीमी, भारी और करारी आवाज गूंजी जिसने दरबार की चुप्पी तोड़ दी। यही सच्चा इंसान है, पत्थर बोला। केवल वही झूठ स्वीकार कर सकता है जिसका आधार सत्य हो।
दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर मुस्कुराए, लेकिन कुछ दरबारी इस रहस्यमय पत्थर के बोल उठने से डर गए थे। बादशाह अकबर ने अपना सिंहासन छोड़कर बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे तर्क के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन यह पत्थर, क्या यह सचमुच बोल रहा था या यह तुम्हारा कोई नया कमाल है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं क्षमा चाहता हूं, यह कोई चमत्कार नहीं था। मैंने दरबारियों के मन से भय निकालने के लिए एक छोटा सा उपाय किया था। मैंने इस पत्थर की बनावट में कुछ ध्वनिक तरकीबें लगाई थीं, जिसे इस विशालकाय संरचना के पीछे छिपा हुआ हमारा एक संगीतकार बड़ी कुशलता से नियंत्रित कर रहा था। दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य और राहत का भाव एक साथ आया। जिस अलौकिक शक्ति से वे डर रहे थे, वह अचानक बीरबल की एक चतुर चाल साबित हुई। अकबर जोर से हंसे। तो यह बोलता हुआ पत्थर केवल एक कठपुतली था, बीरबल? जी जहांपनाह, बीरबल ने झुककर कहा, और सत्य हमेशा कठपुतली के पीछे छिपा होता है। अकबर ने मुस्कान छिपाते हुए कहा, तो तुमने इस सत्य को दिखाने के लिए इतना बड़ा नाटक रचा, बीरबल? मैं जानता था कि तुम किसी भी चुनौती को साधारण तरीके से स्वीकार नहीं करोगे। लेकिन यह बताओ, इस पूरे आडंबर का वास्तविक उद्देश्य क्या था? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, मेरा उद्देश्य केवल इतना दर्शाना था कि भय और अंधविश्वास कितनी आसानी से तर्क और न्याय की बलि चढ़ा देते हैं। जब तक यह पत्थर बोल रहा था, हमारे सबसे समझदार दरबारी भी डर के कारण उसके निर्णय को स्वीकारने लगे थे। वे चमत्कार की तलाश में थे, सत्य की नहीं। मैंने यह सिद्ध किया कि एक झूठ को जितनी भव्यता से प्रस्तुत किया जाएगा, लोग उतनी ही आसानी से उसे सच मान लेंगे, खासकर जब डर उन्हें घेरे हो। एक बुद्धिमान शासक को न केवल तलवार से बल्कि विवेक से भी शासन करना चाहिए। अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत खजाने के अधिकारी को बुलाया और बीरबल को उनके असाधारण विवेक और साहस के लिए मोहरों से भरी एक थैली भेंट करने का आदेश दिया। पूरे दरबार ने तालियों की गड़गड़ाहट से बीरबल की जय जयकार की। पुरस्कार स्वीकार करने के बाद बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यह स्वर्ण मेरे विवेक का नहीं, बल्कि दरबारियों के डर और लालच की हार का प्रतीक है। जब तक लोग तर्क को त्याग कर अंधविश्वास के जाल में फंसेंगे, ऐसे बोलते पत्थर पैदा होते रहेंगे। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत उस धोखेबाज संत को दरबार में पेश करने का आदेश दिया, जिसने यह सारा षड्यंत्र रचा था। संत को कांपते हुए लाया गया। अकबर ने दंड देने के बजाय उसे यह घोषणा करने का आदेश दिया कि पत्थर कभी बोलता ही नहीं था और यह केवल एक मानव निर्मित भय था। इस घटना के बाद दरबार में अंधविश्वास और चमत्कार की बातें दब गईं और विवेक का महत्व पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। अकबर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि राज्य में किसी भी निर्णय को लेने का आधार अफवाह या डर नहीं, बल्कि केवल सत्य और प्रमाण होगा। यह घटना सदियों तक दरबारियों को सिखाती रही कि सच्चाई हमेशा झूठ से अधिक मुखर होती है, भले ही झूठ सोने की चादर में लिपटा हो। इस ऐतिहासिक निर्णय ने दरबार के वातावरण को हमेशा के लिए बदल दिया। अब छोटे से छोटे विवाद में भी प्रमाण की मांग की जाने लगी। जो दरबारी पहले चमत्कारों की कहानियां सुनाकर अकबर को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे, वे अब तथ्यों और तर्कों के साथ आने लगे। इस बदलाव के बावजूद मानव मन में निहित भय पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। कुछ सप्ताह बाद राज्य के दूरदराज के इलाके से एक किसान दरबार में आया। उसने शिकायत की कि उसके खेत में एक श्रापित कुआं है, जिसका पानी पीने वाला बीमार पड़ जाता है। किसान के भयभीत चेहरे को देखकर कई दरबारी फिर कानाफूसी करने लगे कि कहीं यह पत्थर वाली घटना की पुनरावृत्ति तो नहीं। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा,
यह देखने के लिए कि क्या दरबार ने वाकई विवेक के महत्व को आत्मसात कर लिया है। बीरबल तुरंत मौके पर गए। उन्होंने न तो श्राप माना और न ही चमत्कार। उन्होंने पानी का विश्लेषण करवाया और पाया कि कुएं के पास एक मृत पेड़ की जड़ें सड़ रही थीं, जिससे पानी विषाक्त हो गया था। सत्य के इस नए युग में हर रहस्य का उत्तर तर्क और विज्ञान के पास था। बीरबल ने दरबार में लौटकर विषाक्त जल का विश्लेषण रिपोर्ट और प्रमाण के रूप में सड़ी हुई जड़ का एक टुकड़ा पेश किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की, जहां पनाह, इस बार भी न कोई चमत्कार था और न ही श्राप, मात्र अज्ञानता थी। जल में घुले विष ने किसान को बीमार किया था। इस बार प्रतिक्रिया पूरी तरह बदल चुकी थी। किसी दरबारी ने भूत प्रेत या जादू टोने की बात नहीं की। सबकी निगाहें सत्य और तर्क की जीत पर टिकी थीं। अकबर ने संतुष्टि से बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, लगता है कि हमारे दरबार ने पत्थर वाली घटना से सही सबक सीख लिया है। अब हम हर रहस्य को विवेक की कसौटी पर कसते हैं। किसान को तुरंत उपचार दिया गया और यह सिद्ध हो गया कि एक मजबूत न्याय व्यवस्था में अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं होती। सत्य के इस नए युग में अब राज्य में अफवाहें नहीं, बल्कि केवल तर्क ही बोलता था। दरबार का वातावरण पहले से कहीं अधिक शांत और विचारशील हो गया था। अब छोटी मोटी समस्याओं को भी बड़े ध्यान और धैर्य से सुना जाता था और हर याचिका पर सबसे पहले तर्क की कसौटी लागू होती थी। अकबर जानते थे कि यह स्थायी परिवर्तन केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी सत्यनिष्ठा के कारण ही संभव हुआ है। उन्हें बीरबल की दूरदर्शिता पर गर्व था, जिसने न केवल एक निर्दोष किसान को बचाया, बल्कि पूरे राज्य को मानसिक गुलामी से मुक्त कर दिया। अन्य राज्यों में भी यह खबर तेजी से फैली कि मुगल दरबार अब अंधविश्वास और मिथकों से नहीं, बल्कि न्याय और तर्क की नींव पर टिका है। दूरदराज के विद्वान और व्यापारी, जो पहले अफवाहों से डरते थे, अब बिना किसी झिझक के आगरा आने लगे। बोलता हुआ पत्थर अब सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि सम्राट अकबर के साम्राज्य में विवेक की विजय का प्रतीक बन गया था। अब बीरबल की प्रतिष्ठा केवल दरबार तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे पूरे देश में तर्क के राजदूत माने जाने लगे थे। बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता और तर्क की सत्ता ने दरबार के कुछ पुराने और ईर्ष्यालु सरदारों को बेचैन कर दिया। विशेषकर वे दरबारी जो गुप्त रूप से अंधविश्वास को बढ़ावा देकर अपनी शक्ति बनाए रखते थे, अब खुलकर बीरबल का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनकी कुटिलता अब चुप्पी के पीछे छिप गई थी, लेकिन उनके दिलों में बीरबल को किसी भी कीमत पर असफल करने की आग जल रही थी। सम्राट अकबर ने इस आंतरिक द्वेष को भांप लिया। उन्होंने समझा कि एक समस्या का समाधान हुआ है, पर सत्ता की राजनीति और ईर्ष्या अभी बाकी है। बीरबल को केवल समस्याओं का समाधान करने वाला न मानकर अकबर ने उन्हें न्यायपालिका और शिक्षा विभाग की देखरेख का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि तर्क का यह नया बीज केवल दरबार की दीवारों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे साम्राज्य की प्रशासनिक जड़ों में फैल जाए। अब हर शिकायत, हर विवाद और हर कानून को बोलते हुए पत्थर के तर्क की कसौटी पर परखा जाने लगा। परंतु यह नई कसौटी पुरानी, जटिल और स्वार्थ पर आधारित व्यवस्था को जड़ से हिला रही थी। कई दरबारी, जो अब तक केवल चापलूसी और व्यक्तिगत प्रभाव के दम पर काम निकालते थे, बीरबल के तार्किक और निष्पक्ष निर्णयों से तिलमिला उठे। वे महसूस करने लगे कि उनका पारंपरिक अधिकार और प्रतिष्ठा खतरे में है। इस तनाव के बीच एक बड़ा मामला दरबार में आया। नगर के एक धनी सेठ और एक साधारण कुम्हार के बीच व्यापारिक अनुबंध का विवाद। सेठ ने अपनी धनशक्ति और झूठी गवाहियों के बल पर कुम्हार को झुकाने की कोशिश की। अकबर ने बीरबल को मामले की सुनवाई सौंपी।
बीरबल ने सभी कागजातों और गवाहियों को किनारे रख दिया और सीधे पूछा कि क्या किसी के पास बोलते हुए पत्थर यानी तर्क और न्याय की कसौटी पर खरा उतरने वाला कोई ठोस प्रमाण मौजूद है। जब सेठ मौन हो गया और कोई ठोस तर्क प्रस्तुत नहीं कर सका, तब बीरबल ने केवल साक्ष्य आधारित व्यापारिक नियमों का हवाला देते हुए फैसला सुनाया। नतीजा यह हुआ कि धनवान सेठ को हार माननी पड़ी और न्याय गरीब कारीगर के पक्ष में गया। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया कि अब सम्राट के दरबार में सत्ता या संपत्ति नहीं, बल्कि केवल तर्क ही बोलता है। महाराज अकबर इस अद्वितीय न्याय प्रणाली को देखकर अत्यंत गदगद हो उठे। उन्होंने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुमने मेरे दरबार की शोभा बढ़ा दी। तुमने न्याय को एक नई परिभाषा दी है। मगर मुझे बताओ, वह बोलता हुआ पत्थर जिसे तुम बार बार याद दिला रहे थे, वह आखिर कहाँ है? क्या वह सचमुच कोई चमत्कारी पत्थर था जिसे तुम अपने पास छुपाए रखते हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, उन्होंने उत्तर दिया, वह पत्थर किसी खान में नहीं मिलता और न ही वह कोई जादुई वस्तु है। वह पत्थर है शुद्ध तर्क की कसौटी, जो झूठ के महल को एक झटके में ढा देता है। जब इंसान के शब्द खो जाते हैं और लालच गवाहियों को अंधा कर देता है, तब केवल न्याय का अटल सत्य ही बोलता है। आज उस गरीब कारीगर के लिए वही सत्य बोला। बादशाहत को चलाने वाली सबसे बड़ी शक्ति न धन है, न तलवार, बल्कि वह न्याय का बोलता हुआ पत्थर ही है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में बीरबल के न्याय और बुद्धि की चर्चा होने लगी। अकबर बादशाह बीरबल के उत्तर से इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने तुरंत यह आदेश जारी किया कि राज्य के हर न्यायालय के प्रवेश द्वार पर बोलते हुए पत्थर का एक विशाल प्रतीक स्थापित किया जाए। यह प्रतीक लोगों को यह याद दिलाएगा कि न्याय को कभी भी चुप नहीं होना चाहिए। अकबर अक्सर रात के समय बीरबल के कहे उन शब्दों पर विचार करते थे, न्याय का बोलता हुआ पत्थर, जो तलवार और खजाने से भी अधिक शक्तिशाली था। लेकिन जहां बीरबल की प्रशंसा पूरे राज्य में फैल रही थी, वहीं दरबार के कुछ ईर्ष्यालु मंत्री चुपचाप षड्यंत्र रच रहे थे। उनका मानना था कि बीरबल ने केवल भाग्य या चतुराई का उपयोग किया है, न कि शुद्ध ज्ञान का। मीर बख्शी ने एक शाम फुसफुसाते हुए बादशाह से कहा, जहां पनाह, साधारण समस्याओं का समाधान करना सरल है, परंतु क्या बीरबल उस रहस्य को सुलझा सकते हैं जिसका कोई भौतिक आधार न हो? यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी बुद्धि का पत्थर कितनी दूर तक बोल पाता है। अकबर मुस्कुराए, उन्हें यह चुनौती पसंद आई और उन्होंने शीघ्र ही बीरबल के सामने एक नई और कहीं अधिक कठिन पहेली रखने का मन बना लिया। अगले ही दिन भरी सभा में बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बादशाह की मुद्रा गंभीर थी, जबकि ईर्ष्यालु मंत्रियों की आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। अकबर ने स्पष्ट और दृढ़ आवाज में कहा, बीरबल, तुम्हारी ख्याति 7 समुद्र पार तक फैली है, परंतु आज हमने तुम्हारी बुद्धि को एक कठिन कसौटी पर परखने का निश्चय किया है। हमने सुना है कि दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो न केवल सत्य बोलते हैं, बल्कि झूठ को भी पहचान लेते हैं। हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। इस अवधि में तुम्हें राजदरबार में एक ऐसा बोलता हुआ पत्थर पेश करना होगा जो मनुष्यों की तरह संवाद कर सके और सच झूठ का निर्णय दे सके। यह चुनौती सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। मीर बख्शी और उनके साथियों ने विजयी मुस्कान का आदान प्रदान किया। उन्हें विश्वास था कि इस असंभव कार्य को बीरबल कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए झुककर कहा, जहां पनाह का हुक्म सर आंखों पर। 7वें दिन वह पत्थर जरूर दरबार में उपस्थित होगा। इसके बाद बीरबल चिंतन में डूब गए और तुरंत ही बोलते हुए पत्थर की खोज में निकल पड़े। बीरबल सीधे किसी खदान या पहाड़ की ओर नहीं गए, बल्कि वे अपने निवास पर लौट आए और गहन चिंतन में डूब गए।
वह भली भांति जानते थे कि चुनौती पत्थर को बोलने पर मजबूर करने की नहीं, बल्कि दरबारियों की मूर्खता और भय को खोलने की है। उन्होंने शहर के बाहरी हिस्से से एक साधारण भूरे रंग का भारी पत्थर मंगवाया और उसे पर्दों के पीछे छिपा दिया। अगले 3 दिन उन्होंने पत्थर के आसपास विशेष अनुष्ठान का माहौल बनाया। मीर बख्शी के गुप्तचरों ने शीघ्र ही यह खबर फैला दी कि बीरबल उस पत्थर में प्राण फूंकने के लिए पुराने शक्तिशाली मंत्रों का जाप कर रहे हैं। 7वें दिन से ठीक पहले बीरबल ने अपने सबसे विश्वस्त और चतुर सेवक को बुलाया। उन्होंने पत्थर को बोलने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक विशेष परीक्षा यंत्र बनाने के लिए एक सटीक योजना समझाई। बीरबल ने सेवक को निर्देश दिया, जब यह पत्थर दरबार में पेश होगा तो तुम यह घोषणा करना कि यह पत्थर केवल तभी शांत रहता है जब इसे छूने वाला व्यक्ति पूर्णतः सच्चा हो। यदि इसे छूते ही कोई झूठा व्यक्ति उपस्थित होगा तो पत्थर तुरंत क्रोधित होकर चिल्ला उठेगा और उसका झूठ सबके सामने ले आएगा। 7वां दिन आ पहुंचा। बड़े धूमधाम से उस साधारण दिखने वाले पत्थर को, जिसे अब बोलता पत्थर कहा जा रहा था, सुनहरे आसन पर रखकर दरबार में लाया गया। सभी दरबारी और स्वयं बादशाह अकबर उत्सुकता और भय के मिलेजुले भाव से उसे देख रहे थे। बीरबल का वह चतुर सेवक तुरंत आगे बढ़ा और उसने ऊंचे स्वर में घोषणा की, जहांपना, यह कोई साधारण पत्थर नहीं, यह सत्यशिला है। इसे छूते ही यदि कोई झूठा या धोखेबाज व्यक्ति इसे स्पर्श करेगा तो यह तुरंत क्रोधित होकर चीख उठेगी और उसका झूठ सबके सामने ले आएगी। यदि छूने वाला पूर्णतः सत्यवादी है तभी यह शिला शांत रहेगी। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। विरोधी दरबारी जिन्होंने यह चाल चली थी, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। अब उन्हें अपनी ही जान के लाले पड़ गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी नीयत पाक नहीं थी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप स्वयं इसे छूकर इस परीक्षा यंत्र की सत्यता जांच सकते हैं। हमें विश्वास है कि आपके हाथ लगते ही यह शिला मौन रहेगी। अकबर मुस्कराए। उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गर्व हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाएं तुरंत छिपा लीं। उन्होंने गंभीर मुद्रा धारण की और हौले से आगे बढ़े। समस्त दरबार की सांसें मानो थम सी गई थीं। विरोधी दरबारियों की धड़कनें अब इतनी तेज हो चुकी थीं कि वे उन्हें अपने कान में भी सुन सकते थे। उन्हें लगा कि अब उनकी पोल खुलने वाली है। अकबर ने आत्मविश्वास के साथ उस बड़ी और चिकनी शिला पर अपना हाथ रखा। शिला शांत रही। कोई चीख नहीं, कोई कर्कश ध्वनि नहीं। पत्थर एकदम निर्जीव और मौन था। अकबर ने राहत की सांस ली और विजी दृष्टि से बीरबल को देखा। उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषणा की, देखा तुम सबने, यह यंत्र सत्य कहता है। अब उन सभी को एक एक करके आगे आना होगा जो इस शिला की सत्यता पर संदेह करते हैं। याद रहे, इसका स्पर्श करने वाला झूठा व्यक्ति बच नहीं पाएगा। इतना सुनते ही विरोधी दरबारी थर-थर कांपने लगे। दरबार में अब सन्नाटा छा गया था, केवल डर की गूंज सुनाई दे रही थी। मुख्य विरोधी दरबारी, जिनके मन में सबसे अधिक कपट था, उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्हें अब अकबर का क्रोध नहीं, बल्कि बोलते पत्थर का अभिशाप डरा रहा था। कौन है वह पहला व्यक्ति जो सत्य की इस कसौटी को स्वीकार करेगा? अकबर ने अपनी आवाज में हल्की चुनौती भरते हुए पूछा। कोई आगे नहीं बढ़ा। हर कोई चाहता था कि पहले कोई और झूठा दरबारी शिला का स्पर्श करके चीखने लगे, ताकि उन्हें अपनी सच्चाई जानने का मौका मिल सके। बीरबल ने शांत भाव से खड़े होकर उस दरबारी की ओर देखा, जिनकी शिकायत पर यह सारा नाटक शुरू हुआ था। बीरबल की आंखों में एक हल्की सी शरारत भरी मुस्कान थी। विवश होकर वह मुख्य दरबारी धीरे धीरे पत्थर की ओर बढ़े।
उन्होंने घुटनों में कंपन महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और लगभग कांपते हुए उस चिकनी शिला का स्पर्श किया। शिला पूरी तरह मौन रही। दरबारी राहत और आश्चर्य से भरकर पीछे हटा। अब दूसरे, तीसरे और चौथे दरबारी भी आगे बढ़े और उन्होंने भी भयभीत होकर शिला को छुआ। और हर बार पत्थर ने चुप्पी साधे रखी। सारा दरबार अचंभे में था। बीरबल ने बड़े ही शांत भाव से बादशाह अकबर की ओर देखा। अब बादशाह की अधीरता स्पष्ट थी। यह कैसा ढोंग है बीरबल, बादशाह ने कड़क आवाज में पूछा। तुम्हारा बोलने वाला पत्थर तो पूरी तरह गूंगा निकला। इसने तो एक शब्द भी नहीं कहा। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और मंद मंद मुस्कुराए। जहां पनाह, उन्होंने विनम्रता से कहा, इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। इस पत्थर की एक अनोखी शर्त है। यह केवल उन्हीं लोगों से बात करता है जिन्होंने कोई अपराध किया हो, कोई झूठ छिपाया हो या जो छलकपट की योजना बनाते हों। बीरबल ने आगे बढ़कर स्वयं उस चिकनी शिला का स्पर्श किया। शिला मौन रही। देखिए, मैंने इसे छुआ और यह चुप रहा। इसका मतलब है कि मैं निर्दोष हूं, बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। और जिन 4 दरबारियों ने इसे छुआ, उन्होंने भी इसकी चुप्पी के जरिए यह सिद्ध कर दिया कि वे कम से कम मेरे खिलाफ साजिश रचने के मामले में बेगुनाह हैं। अब केवल वही दरबारी बचा है जिसने यह अफवाह फैलाई थी कि यह पत्थर बोलता है। अकबर ने तुरंत उस 5वें दरबारी की ओर देखा जिसने बीरबल के विरुद्ध यह पूरा नाटक रचा था। अब तुम्हारी बारी है। इस दिव्य पत्थर को छुओ और अपनी बेगुनाही सिद्ध करो, शहंशाह ने कठोरता से आदेश दिया। वह दरबारी जिसने अब तक बड़ी चतुराई से खुद को छिपाए रखा था, डर के मारे कांपने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वह जानता था कि यह पत्थर नहीं बोलता, लेकिन बीरबल की बातों ने उसके मन में इतना भय भर दिया था कि वह अपनी जुबान खोल नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने हिचकिचाते हुए कांपते हाथों से पत्थर को स्पर्श किया, वह अचानक घबराकर पीछे हट गया और जोर से चिल्ला उठा, माफ कीजिए जहांपनाह, यह सब मैंने किया था। मैंने ही झूठ बोला और यह अफवाह फैलाई कि बीरबल ने शाही खजाने से चोरी की है। यह पत्थर, यह तो सच बोल रहा है। दरबारी भयभीत होकर वहीं घुटनों के बल बैठ गया और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर का चेहरा पहले आश्चर्य से फिर क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने गंभीर और कठोर स्वर में आदेश दिया, इस धोखेबाज दरबारी को तुरंत बंदी बना लिया जाए। तुम्हारी कपटपूर्ण साजिश के लिए तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। फिर बादशाह ने अपनी उत्सुकता को रोकते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब मुझे बताओ, यह चमत्कार क्या था? क्या सचमुच यह पत्थर बोलता है या यह तुम्हारा कोई अद्भुत तर्क था? बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, यह एक निर्जीव पत्थर मात्र है। यह पत्थर नहीं बोलता, बल्कि मनुष्य का डर बोलता है। मैंने कल रात ही उस दरबारी के मन में यह बात बिठा दी थी कि यह चमत्कारी पत्थर केवल चोरों और झूठों के सामने ही आवाज करता है। उसे पूरा विश्वास था कि पत्थर को छूते ही उसका अपराध प्रकट हो जाएगा। उस भय ने ही उसे सत्य स्वीकार करने पर विवश किया। पूरे दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा होने लगी। अकबर बादशाह बीरबल की इस अनोखी समझदारी से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत सिंहासन से उठकर बीरबल को स्नेहपूर्वक गले लगाया। निस्संदेह बीरबल, बादशाह ने प्रसन्नता से कहा, तुमने पुनः यह सिद्ध कर दिया कि संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु तलवार नहीं, बल्कि मनुष्य की बुद्धि है। तुमने एक निर्जीव वस्तु का उपयोग करके एक जटिल सत्य को उजागर कर दिया।
यह केवल न्याय नहीं है, यह एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक खेल है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। अकबर ने तुरंत उस दोषी दरबारी को राजकोष से चोरी किए गए धन को लौटाने और उचित दंड देने का आदेश दिया। पूरे दरबार ने एक बार फिर बीरबल के जयकारे लगाए। बादशाह ने खुश होकर बीरबल को मूल्यवान मोतियों का हार भेंट किया और कहा, यह बोलता हुआ पत्थर भले ही खामोश हो गया हो, परंतु तुम्हारी बुद्धिमानी की गूंज पूरे राज्य में हमेशा सुनाई देगी। दरबार समाप्त होने के बाद बीरबल उस मोतियों के हार को संभालते हुए अपने आवास की ओर चले। उनके मन में इस बात का संतोष था कि न्याय स्थापित हुआ, लेकिन वह यह भी जानते थे कि बादशाह की जिज्ञासु प्रकृति उन्हें जल्द ही किसी नई पहेली या चुनौती में उलझाएगी। दूसरी ओर सम्राट अकबर अपने निजी कक्ष में बैठे थे। वे उस साधारण से पत्थर की करामात पर मुस्कुरा रहे थे जिसे बीरबल ने सत्य की कसौटी बना दिया था। उन्होंने अपने खास सेवक को बुलाया और कहा, बीरबल, वह व्यक्ति है जो खामोशी में भी शोर मचा सकता है। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि न्याय के लिए केवल कठोर कानून नहीं, बल्कि रचनात्मकता और सूझबूझ भी आवश्यक है। अकबर ने क्षण भर सोचा, उनकी आंखें चमक उठीं। लेकिन क्या बीरबल केवल शब्दों से ही सत्य उगलवा सकते हैं? मुझे देखना होगा कि वह एक ऐसे रहस्य को कैसे सुलझाते हैं जिसका कोई सबूत ही न हो। यह सोचकर अकबर ने बीरबल को अगली सुबह फिर से दरबार में उपस्थित होने का गुप्त संदेश भिजवा दिया। अगली सुबह दरबार पहले से अधिक शांत और रहस्यमय लग रहा था। बीरबल ने प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि बादशाह अकबर एक गहरे विचार में डूबे हैं और उनके बगल में एक साधारण सा लेकिन काफी बड़ा चिकना पत्थर रखा हुआ था। स्वागत है बीरबल, अकबर ने अपनी मुद्रा सीधी करते हुए कहा। तुम्हारी पिछली सूझबूझ ने मुझे प्रभावित किया, लेकिन अब चुनौती अलग है। हमारे राज्य के एक धनी व्यापारी पर गंभीर आरोप लगा है और उसने अपने बचाव में एक अजीबोगरीब दलील दी है। अकबर ने उस पत्थर की ओर इशारा किया। वह दावा करता है कि यह पत्थर ही उसका एकमात्र गवाह है, क्योंकि यह बोलता है और सत्य जानता है। प्रजा में अफवाह है कि यह पत्थर रात के अंधेरे में बातें करता है और रहस्यों को उजागर करता है। तुम्हें यह पता लगाना है कि यह मात्र एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। बीरबल ने उस नीरव पत्थर को झुककर देखा, फिर गंभीर होकर बोले, जहांपनाह, यदि पत्थर बोलता है तो मैं उसे दरबारी गवाह के रूप में यहाँ खड़ा करूंगा। हमें बस उसे सही समय पर प्रश्न पूछने का तरीका जानना होगा। यह कहकर बीरबल ने पत्थर को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। बादशाह जानते थे कि अब कोई नया तमाशा होने वाला है। पत्थर को लेकर बीरबल सीधे शाही महल से बाहर निकले और उसे नगर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित करवाया। उन्होंने ढोल पिटवाकर पूरे शहर में यह घोषणा करवा दी कि बोलते हुए पत्थर का अंतिम न्याय कल रात किया जाएगा। अगली शाम जब हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई तो बीरबल ने पत्थर के बगल में पानी से भरा एक बड़ा हंडा, मिट्टी का पात्र रखवाया। बीरबल ने गंभीर स्वर में घोषणा की, यह पत्थर केवल उन्हीं लोगों को पहचानता है जो झूठ बोलते हैं या कोई रहस्य छिपाते हैं। मैंने यह नियम बनाया है कि आज आधी रात से जो भी व्यक्ति इस चौराहे से गुजरेगा उसे पहले इस पत्थर को छूना होगा और फिर इस हंडे के पानी में अपनी परछाई देखनी होगी। यदि किसी ने कोई पाप किया होगा तो पत्थर स्वयं पानी में आवाज देगा और उसका रहस्य उजागर कर देगा। बीरबल ने गुप्त रूप से 2 भरोसेमंद सिपाहियों को रात के अंधेरे में हंडे के भीतर छिपा दिया। यह सुनते ही अफवाह फैलाने वाले दरबारी और नागरिक भय से कांपने लगे, क्योंकि हर किसी के मन में कोई न कोई छोटा बड़ा राज छिपा होता है। रात गहरा गई और शाही चौराहे पर अजीबोगरीब दहशत छा गई।
वे दरबारी जिन्होंने बीरबल के खिलाफ अफवाहें फैलाई थीं, अब सबसे अधिक चिंतित थे। उन्हें पता था कि यदि वे उस रास्ते से गुजरते हैं तो उनका डर या छोटा मोटा राज अवश्य ही उजागर हो जाएगा। बचने के लिए अधिकांश ने आधी रात होने से पहले ही अपने घरों में दुबकना सुरक्षित समझा या फिर शहर के बाहरी और लंबे रास्तों का चयन किया ताकि उन्हें उस बोलते हुए पत्थर का सामना न करना पड़े। आधी रात के ठीक समय कुछ उत्सुक नागरिक और छोटे व्यापारी अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही पहले आदमी ने पत्थर को छुआ और हंडे के पानी में अपनी परछाई देखने के लिए झुका, हंडे के भीतर छिपे सिपाहियों ने सावधानी से पानी में एक छोटी कंकड़ फेंकी। छपाक की अस्पष्ट आवाज ने पूरे चौराहे को चौंका दिया। हालांकि पत्थर ने स्पष्ट रूप से किसी का रहस्य नहीं खोला, लेकिन उस आवाज ने सिद्ध कर दिया कि पत्थर काम कर रहा है। यह दृश्य देखकर अफवाह फैलाने वाले दरबारी रामनाथ भय से कांप उठा। उसने रात भर अपने पलंग के नीचे छिपकर बिताई, उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत बिल्कुल नहीं जुटा पाया। अगली सुबह जब बादशाह अकबर दरबार में विराजमान हुए तो उन्होंने रामनाथ को हाजिर करने का आदेश दिया। सिपाहियों ने रामनाथ को घसीट कर लाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें भय से सूजी हुई थीं। उसने स्वीकार किया कि उसने ही यह अफवाह फैलाई थी कि बादशाह उसे पसंद नहीं करते। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। उस पत्थर ने सच में काम किया। पर बताओ, वह रहस्य कैसे बोलता है? बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां पनाह, पत्थर कभी नहीं बोलते, लेकिन मनुष्य का डर हमेशा बोलता है। मैंने सिर्फ यह डर पैदा किया था कि पत्थर बोलेगा। हंडे में मौजूद सिपाही केवल पानी में कंकड़ फेंक रहे थे, जो कि छपाक की हल्की आवाज करता था। यह आवाज सबूत नहीं थी, यह सिर्फ अपराधी के मन में यह आशंका पैदा करती थी कि उसका रहस्य खुल गया है। डर के सामने कोई झूठ नहीं टिकता। रामनाथ ने तुरंत क्षमा याचना की और अकबर ने उसे माफ कर दिया, पर भविष्य में ऐसी अफवाहें न फैलाने की सख्त चेतावनी दी। अकबर बादशाह बीरबल की बुद्धिमत्ता और मनोवैज्ञानिक सूझबूझ से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने सिंहासन से खड़े होकर बीरबल की ओर देखा और प्रशंसा भरे स्वर में कहा, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि अक्ल की शक्ति किसी भी जादू या भ्रम से बड़ी है। जहां सारे दरबारी और मैं स्वयं इस बोलते हुए पत्थर की रहस्यमयी कहानी में उलझ गए थे, तुमने केवल मानव मन के सबसे बड़े हथियार डर का उपयोग करके सत्य को बाहर खींच निकाला। पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। दरबारीगण उनकी तार्किक क्षमता की तारीफ कर रहे थे, जबकि रामनाथ लज्जित होकर सिर झुकाए खड़ा था। बीरबल ने अपनी सफलता का श्रेय बादशाह की न्यायप्रियता को देते हुए कहा, जहां पनाह, भय तभी कारगर होता है जब न्याय की नींव मजबूत हो। अकबर ने इस घटना को दरबार के इतिहास में दर्ज करने का आदेश दिया, ताकि यह सबक हमेशा याद रहे कि अफवाहों पर विश्वास करने से पहले तर्क की कसौटी पर परखना आवश्यक है। रामनाथ को दरबार से खींच लिया गया और बादशाह के आदेश पर उसे उचित कारावास का दंड दिया गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, उनकी आंखों में गहरा संतोष था। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने न सिर्फ मेरी प्रतिष्ठा बचाई बल्कि प्रजा को यह भी सिखाया कि अंधविश्वास और अज्ञानता से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। अब से यह पत्थर दरबार के इतिहास की एक सीख होगा। उन्होंने अपनी उंगली से एक कीमती अंगूठी उतारकर बीरबल की ओर बढ़ाई। यह सम्मान तुम्हारा है। आज सिद्ध हुआ कि बुद्धि की धार तलवार की धार से कहीं अधिक तीखी होती है। बीरबल ने झुककर सम्मान स्वीकार किया और कहा, जहां पनाह की न्यायदृष्टि ही मेरी शक्ति है। उस दिन के बाद उस कथित बोलते हुए पत्थर को आगरा के संग्रहालय में रखवा दिया गया,
एक प्रतीक के रूप में जो हमेशा यह याद दिलाता रहे कि तर्क और विवेक के सामने हर अफवाह और झूठ की आवाज दब जाती है। पूरे साम्राज्य में इस घटना की चर्चा फैल गई और बीरबल की चतुराई की मिसालें दी जाने लगीं। सम्राट अकबर को अब यह विश्वास हो गया था कि बीरबल केवल मजाकिया सलाहकार ही नहीं बल्कि राज्य के लिए एक अमूल्य स्तंभ हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा करवाई कि बीरबल का पद और सम्मान पहले से दुगुना किया जाता है। लेकिन जहांपनाह की इस उदारता ने दरबार के अन्य ईर्ष्यालु मंत्रियों की रातों की नींद हराम कर दी। विशेष रूप से दरबारी मुल्ला दो प्याजा और कुछ अन्य जो बीरबल की बढ़ती ख्याति से जलते थे, अब और भी अधिक बेचैन हो उठे। उन्हें लगा कि यदि वे सीधे तर्कयुद्ध में बीरबल को परास्त नहीं कर सकते तो उन्हें कोई ऐसी गुप्त चाल चलनी होगी जिससे अकबर का विश्वास बीरबल से उठ जाए। उनके मन में अब बोलते हुए पत्थर से भी बड़ी और कपटपूर्ण योजनाएं आकार लेने लगी थीं। वे जानते थे कि बीरबल की बुद्धि ही उनकी शक्ति है और अब उनका अगला लक्ष्य बीरबल की बुद्धिमत्ता को संदेह के घेरे में लाना था, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी गहरी साजिश क्यों न रचनी पड़े। वे उपयुक्त अवसर की तलाश में थे। कुछ ही सप्ताह बीते थे कि षड्यंत्रकारियों को वह सुनहरा मौका मिल गया। एक दिन दरबार में एक अत्यंत जटिल और रहस्यमय मामला सामने आया। पड़ोसी राज्य के राजदूत ने महाराजा अकबर के सामने एक ऐसी पहेली रखी जिसका समाधान साधारण बुद्धि के वश में नहीं था और कहा कि यदि अकबर इसका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें अपमानजनक शर्तें माननी होंगी। महाराजा अकबर चिंतित थे। तुरंत ईर्ष्यालु दरबारी, जिनका नेतृत्व अब प्रमुख मंत्री कर रहे थे, ने आगे बढ़कर प्रस्ताव रखा। उन्होंने अकबर को फुसलाया कि इस पहेली का उत्तर केवल स्वर्ग से प्राप्त विशेष ज्ञान द्वारा ही दिया जा सकता है जो बीरबल की पहुंच से बाहर है। उन्होंने बड़ी चतुराई से एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जहां बीरबल को यह असंभव पहेली सुलझानी पड़े, लेकिन सफलता न मिलने पर उनकी विफलता को सीधे उनकी बुद्धिमत्ता की कमी से जोड़ा जाए। अकबर ने उनकी चाल से अनभिज्ञ बीरबल को यह गंभीर चुनौती सौंप दी और अगले दिन तक समाधान लाने का आदेश दिया। साजिश अब पूरी तरह से तैयार थी और दरबारी आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यकीन था कि इस बार बीरबल का पतन निश्चित है। दरबार से विदा लेते ही बीरबल के चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी, यद्यपि उन्हें अच्छी तरह पता था कि यह एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने इस असंभव चुनौती को एक साधारण पहेली की तरह लिया और सीधे घर की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने रात भर विचार किया, यह समझते हुए कि समस्या पत्थर के बोलने में नहीं है बल्कि उसके अर्थ को समझाने में है। अगले दिन दरबार में भारी भीड़ थी। षड्यंत्रकारी दरबारी अपनी जीत के प्रति इतने आश्वस्त थे कि उनकी मुस्कान छिपी नहीं रह पा रही थी। बीरबल विलंब से पहुंचे, लेकिन उनके साथ उनका एक सेवक भी था जिसके हाथ में एक कपड़े से ढका हुआ बड़ा सा पत्थर था। बीरबल ने विनम्रता से अकबर के सामने वह पत्थर रखवाया और घोषणा की, जहांपनाह, यह वही पत्थर है जिसे स्वर्ग से विशेष ज्ञान प्राप्त है और यह आज आपके सामने बोलेगा। दरबारी फुसफुसाए, क्या बीरबल सचमुच कोई चमत्कार दिखाने वाले हैं? अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने तब वह युक्ति शुरू की जिसके लिए उन्होंने पूरी रात तैयारी की थी। उन्होंने बड़े इत्मीनान से उस कपड़े को हटाया और सभी को पत्थर देखने का अवसर दिया। बीरबल ने बड़े इत्मीनान से उस कपड़े को हटाया और सभी को पत्थर देखने का अवसर दिया। वह एक सामान्य चिकना काला पत्थर था। बीरबल ने तब उस पत्थर के सामने झुककर सम्मानपूर्वक कहा, ओ दिव्य वाणी के स्रोत, आज बादशाह सलामत की उपस्थिति में आपको बोलना होगा। उन्होंने फिर पूरी सभा को संबोधित किया, जहांपनाह, इस पत्थर की खूबी यह है कि यह केवल सच बोलता है, लेकिन यह तभी बोलेगा जब कोई इसे सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो। दरबारियों की उत्सुकता चरम पर थी।
तभी बीरबल ने अपनी युक्ति का पहला वार किया। उन्होंने पत्थर पर अपनी उंगली रखी और नाटकीय ढंग से घोषणा की, यह पत्थर अभी अभी मुझे फुसफुसाकर बता रहा है कि इस दरबार में कम से कम 10 ऐसे लोग हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले यह सोचते हैं कि आज बादशाह को खुश करने के लिए कौन सा नया झूठ बोला जाए। दरबार में अचानक बेचैनी फैल गई। कई दरबारी असहज होकर एक दूसरे को देखने लगे। अकबर की भौहें तन गईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पत्थर ने अपनी बात रख दी, अब इसे साबित करने की बारी मेरी है। बीरबल ने अपनी आंखें घुमाईं और सभा में मंडराते संदेह को महसूस किया। उन्होंने जानबूझकर चुप्पी बनाए रखी, जिससे दरबारियों की बेचैनी और बढ़ गई। कुछ दरबारी अपने कपड़े ठीक करने लगे, जबकि कुछ जमीन देखने लगे जैसे अचानक उन्हें जूते का कोई नया डिजाइन दिख गया हो। साबित करना बहुत आसान है हुजूर, बीरबल ने अंततः कहा। उनकी आवाज आत्मविश्वास से भरी थी। यह पत्थर सिर्फ झूठ को पहचानता है। जो भी दरबारी खुद को सच्चा मानता है वह बिना किसी हिचकिचाहट के इस पत्थर को छुए। पत्थर ने मुझे बताया है कि अगर कोई झूठा इसे स्पर्श करेगा तो यह तुरंत ठंडी जगह में भी गर्म हो उठेगा। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी चाल चली थी। सच्चाई में पत्थर का गर्म या ठंडा होना असंभव था, लेकिन झूठ बोलने वाले डर के मारे उस पत्थर की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। हर कोई दूसरे की ओर देख रहा था, यह तय करने की कोशिश कर रहा था कि सबसे पहले कौन पकड़ा जाएगा। अकबर ने देखा कि 10 से कहीं ज्यादा लोग कांप रहे हैं। महाराज अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह कैसी परीक्षा है? क्या तुम चाहते हो कि ये सब दरबारी एक एक करके इस चमत्कारी पत्थर को छुए? समय बहुत लग जाएगा। बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। जहां पनाह, परीक्षा तो कब की शुरू हो चुकी है। इस पत्थर को छूने की आवश्यकता ही नहीं है। यह सुनकर दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई, जबकि कांप रहे दरबारियों के चेहरे पर थोड़ी राहत और ज्यादा घबराहट के भाव थे। बीरबल ने आगे बढ़कर पत्थर को उठाया और उसे हवा में प्रदर्शित किया। इस पत्थर की असली शक्ति इसकी गर्म होने की क्षमता में नहीं है, बल्कि झूठों के मन में डर पैदा करने की क्षमता में है। जिसने झूठ बोला है वह पहले ही अपनी बेईमानी के भार से कांप रहा है। पत्थर को छूने से पहले ही आपके शरीर ने आपकी आत्मा का सच बता दिया है। उन्होंने अपनी उंगली उन दरबारियों की ओर घुमाई जो सबसे ज्यादा विचलित थे। सच्चे लोग निर्भीक खड़े हैं। लेकिन उन 10 से अधिक दरबारियों को देखिए जो अभी भी थरथरा रहे हैं। जहां पनाह, आपके सामने आपके अपराधी खड़े हैं। अब पत्थर की कोई आवश्यकता नहीं। बादशाह अकबर इस अद्भुत बुद्धिमत्ता को देखकर विस्मय में डूब गए। उनके चेहरे पर गहन संतुष्टि का भाव था। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए धीरे से सिर हिलाया, मानो कह रहे हों कि यह केवल बीरबल ही कर सकते थे। फिर उनकी दृष्टि उन भयभीत दरबारियों पर पड़ी। तुम्हारा अपराध अब निर्विवाद है। अकबर की आवाज में राजसी अधिकार था। तुम सबने मिलकर शाही मोतियों का हार चुराया था। तत्काल सच बताओ और चोरी का सामान कहाँ छिपाया है, उसका खुलासा करो। माहौल तनावपूर्ण हो गया। अपने पकड़े जाने पर उनमें से एक दरबारी जो सबसे ज्यादा कांप रहा था, घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने रोते हुए अपना और अपने 10 साथियों का गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि डर के मारे उन्होंने वह कीमती हार शाही बाग के उत्तर पूर्वी कोने में मौजूद पुराने कुएं में छिपा दिया था। अकबर ने तुरंत सैनिकों को उस स्थान पर भेजा और चोरी का सामान बरामद कर लिया गया। चोरी का हार बरामद होते ही दरबारियों के चेहरे उतर गए और दरबार में मौजूद भीड़ विस्मय तथा आश्चर्य से भर उठी।
अब तक जो लोग पत्थर को चमत्कार मान रहे थे वे हक्के बक्के रह गए। बादशाह अकबर ने एक राहत भरी सांस ली। वह मुस्कराते हुए बीरबल की ओर मुड़े। वाह बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। अब यह रहस्य भी बता दो कि इस साधारण पत्थर ने झूठ बोलने वाले 11 दरबारी आखिर कैसे पहचान लिए। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और जवाब दिया, जहां पनाह, यह कोई चमत्कारी पत्थर नहीं है। मैंने इस पत्थर को रात में ही कालिख काजल से रंग दिया था। चोर पकड़े जाने के डर से 11 दरबारियों ने पत्थर को छूने से परहेज किया, जिससे उनके हाथ साफ रहे, जबकि निर्दोष लोगों ने साहसपूर्वक पत्थर को छुआ और उनके हाथों पर कालिख लग गई। चोरों के बेदाग हाथ ही उनकी झूठी गवाही थे। अकबर ने तालियां बजाईं और उनकी बुद्धिमत्ता की खूब सराहना की। उन्होंने सभी चोर दरबारियों को कारावास भेजकर राज्य से बहिष्कृत करने का आदेश दिया। बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्कशक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को प्रेम से गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच मेरे दरबार के अनमोल रत्न हो। तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि न्याय दिलाने के लिए किसी चमत्कारी पत्थर की नहीं बल्कि तीव्र बुद्धि और सत्यनिष्ठा की आवश्यकता होती है। जहां सारा दरबार संदेह और अंधविश्वास में डूबा था, वहीं तुमने अपनी युक्ति से सत्य को उजागर किया। अकबर ने तुरंत खजांची को आदेश दिया कि बीरबल को 1000 सोने के सिक्कों की थैली भेंट की जाए। बीरबल ने विनम्रता से यह सम्मान स्वीकार किया और कहा, जहां पनाह, यह तो केवल आपकी बुद्धिमत्ता है जिसने मुझे सही दिशा में सोचने की प्रेरणा दी। इस घटना के बाद बोलता हुआ पत्थर नामक कोई वस्तु कभी दरबार में चर्चा का विषय नहीं बनी, परंतु बीरबल की चतुराई की कहानी युगों युगों तक प्रसिद्ध हो गई। सभी दरबारियों ने यह सबक सीखा कि झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक चतुर मन उसे अवश्य बेनकाब कर देता है। इस घटना के पश्चात दरबार का माहौल कुछ समय के लिए शांत हो गया था, लेकिन बीरबल की धाक पहले से कहीं अधिक जम गई थी। अकबर का बीरबल के प्रति विश्वास और भी गहरा हो गया और वह उन्हें केवल एक सलाहकार नहीं बल्कि अपने राज्य की वास्तविक संपत्ति मानने लगे। अब जो दरबारी बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, वे भी उनसे भयभीत होकर सीधे मुंह बात करने लगे थे, यह जानते हुए कि इस बुद्धिमान व्यक्ति को छल या कपट से हराना असंभव है। बादशाह अकबर अक्सर एकांत में बीरबल से पूछते, तुम हर जटिल रहस्य को इतनी सरलता से कैसे सुलझा लेते हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराकर जवाब देते, जहां पनाह, मैं केवल उन छिपी हुई चीजों को देखता हूं जिन पर बाकी लोग ध्यान नहीं देते। सत्य अक्सर एक साधारण धागे की तरह होता है जिसे झूठ की गांठें बड़ी मुश्किल से बांध पाती हैं। बीरबल की ये बातें अकबर के हृदय पर गहरा प्रभाव डालती थीं और उन्होंने अपनी प्रजा में भी अंधविश्वास के बजाय तार्किक सोच और चतुराई को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। यह घटना अब केवल एक कहानी नहीं बल्कि न्यायपूर्ण शासन का एक सुनहरा सिद्धांत बन चुकी थी। मगर यह सत्य था कि पूरे राज्य से अंधविश्वास की जड़ों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना आसान नहीं था। तर्क और ज्ञान की तमाम बातों के बावजूद कुछ ही हफ्तों में फतेहपुर सीकरी के बाहरी क्षेत्र में एक अजीब घटना की अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं। लोगों ने दावा किया कि जंगल के किनारे रखा एक प्राचीन विशाल पत्थर रात के समय बोलता है। ग्रामीणों का कहना था कि वह पत्थर भविष्यवाणियां करता है और उन्हें आने वाले खतरों से आगाह करता है। जल्द ही उस बोलते हुए पत्थर के पास भीड़ जुटने लगी। भय और श्रद्धा के मिश्रण से लोग उसकी पूजा करने लगे और कीमती भेंटें चढ़ाने लगे। जब यह खबर बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो वे चिंतित हो उठे। एक शासक के रूप में वे जानते थे कि अंधविश्वास अशांति पैदा कर सकता है। उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में तलब किया और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, लगता है राज्य में एक नया भ्रम फैलाया जा रहा है।
क्या यह पत्थर सचमुच कोई दैवीय शक्ति रखता है या यह किसी धूर्त व्यक्ति का नया जाल है? जाओ और इस बोलते हुए पत्थर का रहस्य उजागर करो। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, चिंता न करें। मैं शीघ्र ही इस झूठ की जड़ तक पहुंचूंगा। अगले ही दिन बीरबल ने वजीर के भारी वस्त्र उतार दिए और एक साधारण नागरिक का भेष धारण किया। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बोलता हुआ पत्थर रखा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि भीड़ का उत्साह चरम पर था। लोग कतारों में खड़े थे और सोने चांदी की भेंटें चढ़ा रहे थे। एक चतुर दिखने वाला पुजारी पत्थर के पास खड़ा था, जो लोगों के प्रश्नों को पत्थर तक पहुंचाने का दावा करता था। बीरबल ने चुपचाप एक कोने में खड़े होकर पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया। उसने गौर किया कि पत्थर की आवाज हमेशा दबी हुई आती थी और हर बार जब पत्थर बोलता था तो पुजारी बड़ी तेजी से अपने हाथों से पत्थर को छूने का नाटक करता था। बीरबल तुरंत समझ गया कि यह कोई दैवीय शक्ति नहीं, बल्कि किसी छिपे हुए व्यक्ति द्वारा संचालित ध्वनि का खेल है। उसने निर्णय लिया कि इस धोखे को सार्वजनिक रूप से उजागर करने के लिए एक सटीक योजना बनानी होगी। वह भीड़ में आगे बढ़ा और पुजारी से कहा, मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर केवल यह पत्थर ही दे सकता है। बीरबल ने अपनी आवाज को इतना ऊंचा रखा कि वह भीड़ के शोर को भेद सके। ओ सर्वज्ञ पत्थर, उसने नाटकीय ढंग से कहा, यदि तुम वास्तव में दैवीय हो तो मेरे सामने एक रहस्य का खुलासा करो। बताओ, आज सुबह तुम्हारे इस पुजारी ने अपने गुप्त कक्ष में किस चीज को छिपाया है जिसे वह वर्षों से जनता से चुरा रहा है? पुजारी, जो अभी तक शांत दिखने का प्रयास कर रहा था, अचानक पसीने से भीग गया। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह हड़बड़ी में पत्थर को छूने के लिए आगे बढ़ा, मानो उसे सक्रिय करने वाला हो, लेकिन बीरबल ने उसे रोक दिया। ठहरो, बीरबल ने आदेश दिया। पत्थर को स्वयं बोलने दो। अगर वह सच में बोलता है तो उसे उत्तर देने के लिए पुजारी के स्पर्श की आवश्यकता क्यों है? इस प्रत्यक्ष चुनौती से पुजारी और उसके सहायक, जो कहीं छिपा हुआ था, दोनों सकते में आ गए। भीड़ अब उत्सुकता से पत्थर की आवाज का इंतजार कर रही थी, लेकिन इस बार सन्नाटा छा गया। पत्थर मौन था। बीरबल मुस्कुराया। खेल अब खत्म होने वाला था। बीरबल ने अपनी आंखें भीड़ में चारों ओर घुमाईं और फिर सीधे पुजारी को देखा, जिसका रंग अब पीला पड़ चुका था। पुजारी जी, बीरबल ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, यह पत्थर बोल नहीं सकता, लेकिन कोई तो है जो आपके लिए बोल रहा था। उसने तुरंत अकबर की ओर मुड़कर एक इशारे से कुछ सिपाहियों को उस मंदिर की दीवार के पीछे जांच करने का आदेश दिया, जहां पर पत्थरों का एक ढेर लगा हुआ था। कुछ ही क्षणों में एक सिपाही ने एक कांपते हुए युवक को खींचकर बाहर निकाला, जिसके हाथ में एक लंबी पतली नली थी। यह नली कुशलता से पत्थरों के बीच से होते हुए ठीक उस जगह तक लाई गई थी जहां बोलने वाला पत्थर रखा था। रहस्य सबके सामने था। यह देखते ही पुजारी जमीन पर गिर पड़ा। भीड़, जो कुछ देर पहले श्रद्धा में थी, अब धोखे से गुस्से और उपहास में बदल गई थी। अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने पुजारी और उसके सहायक की ओर इशारा करते हुए न्याय की मांग की। बीरबल, इस कपट का क्या दंड होना चाहिए? बीरबल ने शांत और संयत भाव से सिर झुकाया। जहां पनाह, यह अपराध केवल राज्य के नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि सीधे सीधे जनता की पवित्र आस्था पर वार है। साधारण दंड इस छल की गंभीरता को कम कर देगा। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तो तुम्हारा न्याय क्या है, बीरबल? हुजूर, बीरबल ने विनम्रता से कहा, इन्होंने झूठ बोलने के लिए पत्थर का सहारा लिया। अब इन्हें सच बोलने की सजा मिलनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि इस पुजारी
और इसके कपटी सहायक को अगले 1 वर्ष के लिए इसी मंदिर के मुख्य द्वार पर बिठाया जाए। महल में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। ये दोनों हर गुजरने वाले श्रद्धालु को अपनी असली ज़बान से बिना किसी नलिया पत्थर के बताएंगे कि इन्होंने कैसे झूठ बोला और किस प्रकार धर्म के नाम पर धोखा दिया। इस प्रकार ये न केवल अपने पाप का प्रायश्चित करेंगे बल्कि जनता को भी भविष्य में ऐसे ढोंगियों से सावधान रहने का सबक सिखाएंगे। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर संतुष्टि में मुस्कुराते हुए कहा, वाह बीरबल, यह दंड बिल्कुल उचित है। दरबार में तुरंत ही शाही आदेश का पालन शुरू हो गया। दोनों धोखेबाज पुजारी और उसका सहायक, जो अब तक अपने अहंकार में चूर थे, अपमान और ग्लानि से सिर झुकाए हुए थे, उन्हें भारी सुरक्षा के बीच उसी भव्य मंदिर के द्वार पर ले जाया गया जहां उन्होंने धर्म के नाम पर कई वर्षों तक निर्दोष जनता को लूटा था। अगले ही दिन यह खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। जब सुबह के समय श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वे दोनों पाखंडी जमीन पर बैठे हैं और हर आने जाने वाले के सामने अपने झूठ की कहानी दोहरा रहे हैं। लोगों का गुस्सा पहले तो भड़का, पर जब उन्होंने अपने कानों से गुनाह कबूलते सुना तो उनका क्रोध जल्द ही आश्चर्य और राहत में बदल गया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुमने केवल न्याय नहीं किया बल्कि सदियों के अंधविश्वास को तोड़ दिया। अब कोई पत्थर नहीं बोलेगा, अब केवल सच्चाई बोलेगी। इस घटना के बाद राज्य में ऐसे ढोंगियों के हौसले पस्त हो गए और बीरबल की बुद्धिमत्ता की कीर्ति और भी दूर दूर तक फैल गई। वे दोनों पाखंडी पुजारियों को तत्काल कड़ी सजा सुनाई गई। हालांकि बीरबल ने हस्तक्षेप किया और बादशाह से प्रार्थना की कि उन्हें मृत्युदंड न दिया जाए बल्कि राज्य से बाहर निकाल दिया जाए ताकि वे अपने छल का पश्चाताप कर सकें। अकबर ने बीरबल की दयालुता का सम्मान किया और उनकी सलाह मान ली। इस घटना ने आम जनता के मन में यह विश्वास गहरा कर दिया कि अंधविश्वास और झूठ हमेशा बीरबल की प्रखर बुद्धि के सामने टिक नहीं सकते। महाराज अकबर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने भरे दरबार में घोषणा की, आज से सत्य ही हमारा सबसे बड़ा पत्थर है जो कभी मौन नहीं रहेगा। उन्होंने बीरबल को बेशकीमती रत्नजड़ित हार और सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भेंट की, साथ ही उन्हें राज्य के मुख्य सलाहकार के रूप में और भी अधिक शक्तियां प्रदान की। इस घटना के बाद राज्य में शांति और तर्क की लहर फैल गई और बोलता हुआ पत्थर केवल मूर्खता के प्रतीक के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। बीरबल की इस विजय से दरबार में उनकी प्रतिष्ठा और भी गहरी हो गई। वह ईर्ष्यालु दरबारी, जिन्होंने पत्थर के पीछे छुपकर बीरबल को नीचा दिखाने का षड्यंत्र रचा था, वे अब सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा की दीवार को तोड़ना असंभव है। राज्य भर में यह किस्सा तुरंत फैल गया। साधारण जनता ने चैन की सांस ली। इस घटना ने लोगों के मन में तर्क और विज्ञान के प्रति गहरा सम्मान जगाया। अब लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी चमत्कार या अंधविश्वास की शरण लेने की बजाय सीधे न्याय और तर्क की राह अपनाने लगे थे। बीरबल ने न केवल अपनी जान और मान बचाया बल्कि पूरे साम्राज्य को यह महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया कि बुद्धि का प्रकाश ही सबसे बड़ा बल है और मूर्खता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य के सामने उसका टिकना नामुमकिन है। महाराज अकबर के शासनकाल में यह घटना न्याय और तर्कसंगत प्रशासन की आधारशिला बन गई। इस घटना के पश्चात बीरबल का सम्मान पूरे साम्राज्य में और भी अधिक बढ़ गया। महाराज अकबर ने स्वयं बीरबल को राजदरबार का तर्क रत्न घोषित किया और उन्हें मोतियों से जड़ा हुआ एक मूल्यवान हार भेंट किया। अकबर अक्सर कहा करते थे कि बीरबल की बुद्धि उनके शासन का वह अदृश्य स्तंभ है जो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी ढांपने नहीं देता। हालांकि बीरबल की यह सफलता दरबार के कुछ ईर्ष्यालु सदस्यों को चुभ रही थी। विशेषकर वे दरबारी
जिनका अंधविश्वास और स्वार्थ इस प्रकरण के कारण ध्वस्त हो गया था, वे चुपके चुपके एक नई साजिश बुनने लगे थे। वे जानते थे कि बीरबल को हराना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने इस बार सीधे बादशाह की समझ पर ही प्रश्नचिह्न लगाने की योजना बनाई। दरबार में नई शांति जरूर थी, पर यह तूफान से पहले की खामोशी मात्र थी। न्याय की राह में अभी कई और अनसुलझे रहस्य और चुनौतियां बीरबल की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिनका सामना केवल उनकी असाधारण हाजिर जवाबी ही कर सकती थी। साजिश के मास्टरमाइंड दरबारी मिर्जा हसन ने अपने 2 विश्वासपात्रों के साथ मिलकर एक गुप्त बैठक की। उन्होंने फैसला किया कि इस बार बीरबल की बुद्धि को नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा को सीधे चुनौती देनी होगी, एक ऐसी चुनौती जिसमें तर्क काम न आए और बादशाह स्वयं दुविधा में पड़ जाए। अगले ही दिन मिर्जा हसन ने दरबार में प्रवेश किया और अत्यंत श्रद्धा के साथ एक विशाल चिकने पत्थर को पेश किया। उसने जोर से घोषणा की, जहांपना, मुझे एक महान संत के दर्शन हुए, जिन्होंने मुझे यह देववाणी पत्थर दिया है। यह कोई साधारण शिला नहीं है। यह पत्थर बोलता है और केवल झूठ को पहचानता है। यदि कोई झूठा या पापी इसे छुएगा तो यह तुरंत चीखकर अपना रहस्य उजागर कर देगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह सचमुच संभव है? मिर्जा हसन ने नाटकीय ढंग से कहा, इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा। हमने सुना है कि बीरबल का न्याय अचूक है, लेकिन क्या उनका हृदय भी उतना ही पवित्र है? यह पत्थर आज बीरबल की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेगा। दरबार में तुरंत खलबली मच गई। बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि वह समझ चुके थे कि यह ईर्ष्यालु दरबारियों का नया पैंतरा है, लेकिन चुनौती गंभीर थी। अब इस निर्जीव बोलते हुए पत्थर के सामने बीरबल को अपनी असाधारण हाजिर जवाबी से सत्य को फिर से स्थापित करना था। बीरबल ने शांत और संयमित स्वर में चुनौती स्वीकार की। वाह! एक निर्जीव वस्तु न्याय करेगी। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई, मिर्जा हसन। लेकिन जहांपनाह, इस पत्थर की पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए मैं चाहूंगा कि यह परीक्षण कल सुबह भरे दरबार में हो। अकबर ने सहमति दे दी। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को साथ लिया और चुपचाप उस विशाल पत्थर के पास पहुंचे। उन्होंने पत्थर को छुआ, फिर कुछ देर विचार किया। बीरबल ने अपने साथ लाए हुए कालिख से एक कपड़े को भिगोया और उस पत्थर पर ऐसी जगह एक मोटा निशान लगा दिया जहां से शायद कोई छिपा हुआ व्यक्ति निगरानी कर रहा होगा। फिर उन्होंने पहरेदारों को सख्त हिदायत दी, जो कोई भी रात में इस पत्थर के पास आए, उसे छूकर तुरंत यह निशान देखें। यदि निशान मिटा हुआ मिले तो उस व्यक्ति को बिना किसी पूछताछ के तुरंत बंदी बना लेना। बीरबल जानते थे कि जो भी पत्थर को बोलने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है, वह रात में अपनी व्यवस्था जांचने जरूर आएगा। अब बीरबल की योजना तैयार थी। बीरबल की योजनानुसार पहरेदारों ने पूरी रात पत्थर की कड़ी निगरानी की। देर रात के सन्नाटे में एक परछाई दबे पांव पत्थर के करीब पहुंची। वह व्यक्ति बीरबल द्वारा लगाए गए कालिख के निशान को जांचने या मिटाने के इरादे से आया था, क्योंकि उसे डर था कि सुबह निशान देखकर उसका रहस्य खुल जाएगा। जैसे ही उस व्यक्ति ने सावधानी से पत्थर को छूकर निशान हटाने की कोशिश की, घात लगाए बैठे पहरेदारों ने तत्परता दिखाते हुए उसे चारों ओर से घेर लिया और तुरंत बंदी बना लिया। पकड़ा गया व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दरबार के ही एक ईर्ष्यालु मंत्री का सेवक निकला, जिसे यह षड्यंत्र रचने के लिए धन का लालच दिया गया था। अगले दिन सुबह बंदी बनाए गए सेवक को महाराज अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर